हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी। गुड्डू स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट 7। हिंदी 100 अंक पुत्र वियोग से सभी प्रश्न। हिंदी 100 अंक से पुत्र वियोग से सभी प्रश्न पार्ट 7। लेसन का नाम है पुत्र वियोग। तो हमारे YouTube चैनल गुड्डू स्टडी को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। एवरीडे 2 टाइम क्विज करवाया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर ए है त्रिधारा, बी है मुकुल और सी है आमनिका और डी है गीतिका। तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुकुल। राइट आंसर मुकुल हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो मुकुल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 16 अगस्त 1904 को और बी है 20 जुलाई 1920 को और सी है 18 मई 1930 को और डी है 12 अगस्त 1905 को। तो राइट आंसर 2 का ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए है ठाकुर राजनाथ सिंह, बी है ठाकुर हरिनाथ सिंह और सी है ठाकुर रामनाथ सिंह और डी है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुली प्रथा किसकी कीर्ति है? कुली प्रथा किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पति थे। राइट आंसर ए हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कुली प्रथा कीर्ति है। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? मौ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? धन नष्ट हो जाने पर, ऑप्शन नंबर ए है धन नष्ट हो जाने पर, बी है पुत्र की मृत्यु पर और सी है पति की मृत्यु पर और डी है पिता की मृत्यु पर। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुत्र की मृत्यु पर। मौ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र की मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या है? तो कहानी संग्रह है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निराला। क्या हो जाएगा? निराला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रॉस्थवेट स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थे? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर महादेवी वर्मा।
ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, महादेवी वर्मा। चलते हैं नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो राइट आंसर पुत्र वियोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पुत्र वियोग। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य से ली गई है? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुल से। क्या हो जाएगा? मुकुल से, राइट आंसर सी। चलते ही नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलते हैं नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर 13 का सी हो जाएगा, इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुनाव गया था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 14 का। चलते ही नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कावित्री मानी जाती है? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय भावधारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति नहीं है? तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रायश्चित। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभा के खेल। राइट आंसर डी हो जाएगा 17 का। चलते हैं नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार मौ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र की मृत्यु होने पर। राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्र की मृत्यु होने पर। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कावित्री का खिलौना क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कावित्री का खिलौना क्या है? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनका पुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, उनका पुत्र। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुत्र वियोग कविता में कावित्री ने अपने असामयिक मत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 21 का डी, अनमोल रत्न। राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। पुत्र वियोग कविता में कावित्री ने अपने असामयिक मत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? तो अनमोल रत्न। चलते हैं नेक्स्ट 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुनो सुनो क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्र के असमय निधन के कारण। पुत्र के असमय निधन होने के कारण सुना सुना हो रहा था। चलते हैं नेक्स्ट 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? तो पुत्र वियोग के कारण। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुत्र वियोग कविता में कावित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुत्र के लिए। पुत्र वियोग कविता में कावित्री कि किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? तो पुत्र के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह की। ठाकुर रामनाथ सिंह कौन थे सुभद्रा कुमारी चौहान के? तो पिताजी थे। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह की। गुलामी का नशा किसकी रचना है? ठाकुर रामनाथ सिंह। यहाँ पर ठाकुर ये हो जाएगा, ठाकुर में रू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो राइट आंसर 26 का डी हो जाएगा, कहानी संग्रह। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिखरे मोती क्या है? तो कहानी संग्रह है। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो राइट आंसर 27 का बी हो जाएगा, निराला। क्या हो जाएगा? निराला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा, मुकुल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो राइट आंसर 29 का सी हो जाएगा, मुकुल से। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, नौकर की कमीज क्या है? आप लोग अपने मन में सोचिए, नौकर की कमीज क्या है? विदाउट गूगल सर्च की अपने किताब से पढ़ के बताइए। ये किसी भी प्रकार आप इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में दे। ऑप्शन नंबर ए है कहानी, बी है प्रबंध काव्य, और सी है स्मरण, और डी है उपन्यास। इसलिए हम क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि सारे बच्चे अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं, और जो वीडियो देखेंगे तो हमको पता चलेगा कौन कौन से स्टूडेंट आज वीडियो देखे हैं। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल गुड्डू स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।